फ्रेंड्स चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं यूज ऑफ वांट टू। यूज ऑफ वांट टू जब हम कोई अपनी इच्छा जताते हैं, जब हम कुछ चाहते हैं तो हम वहां पर क्या करते हैं, वांट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी कुछ चर्चा करेंगे, थोड़ी सी कुछ जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं यूज ऑफ वांट टू। वांट टू है क्या एक्चुअली? यूज ऑफ वांट टू। व्हाट इज द यूज ऑफ वांट टू? इसका प्रयोग कहां पर करेंगे? वेयर इज यूज? कहां पर इसका प्रयोग करेंगे? इसका मतलब होता है चाहना। इसका मतलब क्या होता है? चाहना। चाहना से इसका अर्थ लेते हैं जब हम अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं कि नहीं मैं घर जाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो वहां पर हम लोग यूज ऑफ वांट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा पहले मैं लिख देता हूं क्या कि ऐसे वाक्य, कैसे? ऐसे वाक्य जिनसे कुछ इच्छा या चाहना, जैसे भाव, बोध होना, भाव का बोध होना, चाहना जैसे भाव का बोध होना, बोध होने का मतलब आपको जानकारी हो रही हो कि नहीं, हाँ इसे कुछ बताया, ऐसा लग रहा हो नहीं, हाँ कुछ चाहा जा रहा है, कुछ इच्छा जताई जा रही है, वो उसके बारे में बात हो रहा है, बोध हो रहा हो। तो हम लोग यूज ऑफ वांट टू का प्रयोग करते हैं, वांट टू का प्रयोग करते हैं। किसका? वांट। ठीक है, तो वांट टू हम लगाएंगे। चलिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हल करने से पहले हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत ही अपना अहम रोल यहाँ पर अदा करता है। तो चलिए स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर कह रहा है कि सर हमें पहले सब्जेक्ट दीजिए, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट क्या होता है ना, सेंटेंस में सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले इसको चाहिए, फिर कह रहा है मुझे वांट टू, ये जो यूज है ना आपका वांट टू, यूज ऑफ वांट टू। फिर कह रहा है मुझे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ये V1, V2, V3, V4 क्या होता है, तो मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजों के बारे में। उसके लिए मुझे आपको अगली क्लास के लिए वेट करना पड़ेगा। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वांट टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एंड फाइनली फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं? मैं एक एग्जांपल ऐसा लेता हूं, कुछ हमें इच्छा जताई जाए, जैसे राम। जनरली आप ध्यान देते हैं कि आसपास के लोग कह देते हैं कि यार वो दिल्ली जाना चाहता है, वो पढ़ने जाना चाहता है, ऐसे आप सोचते होंगे ना, तो सुनते होंगे अक्सर। तो राम घर जाना चाहता है। देखिए ये एक आपका वाक्य है। ठीक है, राम घर जाना चाहता है। अब इसमें क्या है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर चाहना दिख रहा है, चाहना दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वांट टू का प्रयोग हो रहा है। अदरवाइज आप ये समझ लीजिए कि सर यहाँ पर क्या है, कुछ इच्छा जताई जा रही है, कुछ काम करने की, यानी कि जाने की इच्छा जताई जा रही है, वो चीज दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं पहले राम। कौन जाना चाहता है? सब्जेक्ट राम। ठीक है, तो हमने लिखा राम, फिर कह रहा है वांट टू, राम वांट टू, फिर क्या है? जाना, गो, फिर टू। अब ये वांट टू क्यों आया? आप पूछ सकते हैं ना सर ये टू कैसे आया? सर एक बार तो आपने टू कर दिया, ये वांट टू, वांट के साथ में लगा है। ठीक है, ये टू इसके लगा है क्योंकि ये जो प्लेस है ना, हाउस,
प्लेस। जब हम कहीं जाते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि वहां हम कहीं जाते हैं स्थान में तो टू लेकर जाते हैं, और जब वहां से आते हैं तो फ्रॉम लेके आते हैं। जाने के लिए टू और आने के लिए फ्रॉम। मैं दिल्ली से घर आ रहा हूं, तो जब दिल्ली से आऊंगा तो दिल्ली को छोड़ के आऊंगा ना, तो जब हम किसी स्थान को छोड़ते हैं तो वहां पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं स्थान से। और जब हम कहीं जाते हैं तो जाने के लिए उस स्थान से पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं। तो यही कहना है कि राम वांट टू गो टू हाउस। राम घर जाना चाहता है। दैट इज द वर्क। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह सोना चाहता है। बहुत सिंपल सवाल लेते हैं, वह सोना चाहता है। अब इसमें क्या बोल रहा है? अपनी इच्छा बताया जा रहा है कि वो लड़का है वो सोना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो सो जाए, मतलब वो सोना चाहता है। बता रहा हूं आपको कि ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं सो लूं, मैं बहुत दिन से थका मांझा हूं, मैं हारा हूं, मैं सोना चाहता हूं, सो लूं। तो ठीक है, इसको इंग्लिश में करेंगे ही, क्योंकि लड़का है तो ही करेंगे ही वांट टू, और ये क्या है स्लीप, ही वांट टू स्लीप। आगे ऑब्जेक्ट है तो हमने ऑब्जेक्ट रखा नहीं, हमने मेन वर्ब तक कर दिया इसका, है ना। ओके, तो ये हमारा क्या है, यूज ऑफ वांट टू, चाहना, जिसके वाक्यों में इच्छा या फिर कुछ चाहने जैसे शब्द का बोध हो रहा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वांट टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एंड फुल स्टॉप चाहिए। एग्जांपल मैंने दिया, राम घर जाना चाहता है, राम वांट टू गो टू हाउस। एंड फिर मैंने कहा वह सोना चाहता है, वह सोना चाहता है, ही वांट टू स्लीप। वह खाना चाहता है, ही वांट टू ईट। वह दौड़ना चाहता है, ही वांट टू रन। वह आना चाहता है, ही वांट टू कम। आप ऐसे करके अक्सर इन वाक्यों को बोल सकते हैं अपने डेली रूटीन में, इसको आप ले सकते हैं कि नहीं। हाँ, मैं अक्सर अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं आप, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। इन यूजों के माध्यम से आप बहुत सारे इंग्लिश की लैंग्वेज को आप सुधार सकते हैं। डेली रूटीन में ले लीजिए, आप अक्सर बोलिए वह जाना चाहता है, वह आना चाहता है, वह खाना चाहता है, वह पीना चाहता है, कुछ भी, बट उसको इंग्लिश में बोलना है। छोटा छोटा सवाल है, इसको समझ के बोल दीजिए, छोटे छोटे से यूज हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। यदि आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।